वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज मार्केट का मूवमेंट समझते हैं और कल के लिए क्या हम लोगों का ट्रेड प्लान होगा वो डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला है निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम पहले हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। देखिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अभी क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव है, तो मतलब क्लोजिंग का एस्पेक्ट है कल सुबह में मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ अगर जाएगा तो हम लोग उसके बिहाफ में उस मूवमेंट को बिलीव करके एक पॉजिटिव ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये है क्लोजिंग का एस्पेक्ट। बहुत सारा ट्रेडर को समझ में नहीं आ रहा था तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दिया। अभी चले जाते हैं हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में। पहले डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखिए, डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, हम लोग जो डिस्कस किया था ना, ये एक अनइवन कैंडल, अनइवन नहीं, अनयूजुअल कैंडल बन गया है, तो उसके बीच में नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो गया। तो मतलब अभी इस जोन के अंदर ही प्राइस फंसा रहेगा जब तक ना इस जोन का हाई या लो ब्रेक हो तब तक। ठीक है, तो प्राइस उसके अंदर ही अभी ट्रेड कर रहा है क्योंकि ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग सेलर है और नीचे में एक स्ट्रॉन्ग बायर है, जिसके दो जो इंस्टीट्यूशंस है उनके बीच का ये लड़ाई है और इसके अंदर प्राइस फंस गया है। ठीक है, अभी जो जीतेगा उसी की तरफ प्राइस मूवमेंट करेगा एंड मूवमेंट बहुत एग्रेसिव होगा। ठीक है, तो चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। कल के लिए जो ट्रेड प्लान है वो देख लेते हैं। देखिए, सुबह में मैं एक वीडियो पोस्ट किया था शॉर्ट्स, जिसमें बोल दिया था मार्केट में पॉजिटिविटी है, कुछ फॉल नहीं है। तो अगर आप लोगों ने वो देखा होगा तो सच में आप लोग कुछ नेगेटिव मतलब पुट के साइड में कुछ ट्रेड नहीं लिया होगा, तो वो आपके लिए आसानी हो गया कि मार्केट में आपको लॉस नहीं मिला। ठीक है, तो देखिए आवरली टाइम फ्रेम में जो कैंडल दिखा रहा है ये भी एक अनयूजुअल कैंडल है। अभी उसके अंदर ही प्राइस तो ट्रेड कर रहा है। जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा तब तक तो कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं होगा। लेकिन और एक चीज़ है, जब ये लो ब्रेक होगा, ये लो है 24,500, तो उसके बाद ही नेक्स्ट सपोर्ट 24,400 के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा। ये जो एक डोजी कैंडल है ये पूरा एक सपोर्ट कैंडल ही है, मतलब बायर का जो डिमांड है इधर पड़ा हुआ है, ये एक डिमांड जोन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मार्क करके रखना है। कोई भी फॉलिंग होगा तो इधर से एक अच्छा खासा बाउंस बैक मिलेगा। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तभी एक लोअर साइड मोमेंटम हो सकता है, जिसका पहला टारगेट इस सब जोन का इस जोन में आ जाएगा, मतलब 24,100 तक होगा। तो फिलहाल सपोर्ट के लिए तो हम लोग बात कर चुके हैं। अभी कल के लिए क्या ट्रेड प्लान है, देखिए अगर प्राइस गैप अप करता है तो गैप अप होने के बाद तुरंत आपको लॉन्ग करना नहीं है। ठीक है, प्राइस को पहले सस्टेन होने दीजिएगा, उसके बाद आप थोड़ा लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर कॉस्ट पे ओपनिंग होगा और ये जो लेवल है ना 24,600, ये लेवल ब्रेक होने के बाद आप एक छोटा सा लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका पहला टारगेट होगा 24,670 या 700 के आसपास। ये जो हाई है 24,650। लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर ये वाला एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेंगे तो अच्छा होगा। इस हैमर कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो जाएगा तभी आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, अगर ये ट्रेड लेंगे तो नेक्स्ट आपको टारगेट यहाँ तक मिल जाएगा 24,750 तक। अगर मतलब 120 पॉइंट का एक मूव मिल जाएगा एंड उसके बाद तो एक टारगेट आपका 24,850 तक होगा। अगर कॉस्ट पे ओपनिंग होके फिर चल के प्राइस जाए और इस प्राइस को ब्रेक करे तो लॉन्ग का ट्रेड आप लीजिएगा।
अगर किसी वजह से गैप अप होता है तो पहले सस्टेन करने दीजिएगा। देन इसके ऊपर अगर गैप अप होता है तो पहले उसको थोड़ा रिटेस्ट करने के बाद या लोअर फॉल होने के बाद अगर प्राइस में एक पॉजिटिव कैंडल हो जाएगा एक 30 मिनट में, तो उसके बाद अगर वो 30 मिनट के बाद अगर उसका हाई निकलेगा तभी आप लॉन्ग कीजिएगा, उसके पहले लॉन्ग होगा नहीं। तो ये रहा लॉन्ग के साइड में या कॉल साइड में ट्रेड प्लान आप मूव के लिए। अगर किसी भी वजह से कोई नेगेटिव न्यूज़ होता है, नेगेटिव सेंटीमेंट होता है, फिर भी मैं लाइव रहूँगा तो मैं आपको शॉर्ट्स करके बता दूंगा। फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। देखिए छोटा टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। अभी देखिए ये जब तक आज का डे लो मतलब 24,500 ये ब्रेक नहीं होगा, आप इसको पकड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। 24,500 एग्जैक्ट, ठीक है। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा आप कोई भी शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन इसके बाद ही पहला सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा 24,400 में। मतलब नीचे में आपका मोमेंटम कम है तो 100 पॉइंट का, उसके बाद एक बाउंस बैक मिलेगा एंड तभी अगर कोई एग्रेसिव फॉल होगा तो ये ब्रेक मतलब 24,250 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तो अच्छे से दिखाई देगा। 24,300 ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तो कोई भी एग्रेसिव डाउनफॉल नहीं होगा, इधर से प्राइस बाउंस बैक ही करेगा। तो ये रहा कल के लिए निफ्टी का ट्रेड प्लान। और एक चीज़ है, निफ्टी का जो अभी ये देख रहे हैं ना फॉल, ये एक्चुअली फॉल नहीं है। बायर्स पूरा एक्टिव है इधर, सेलर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू बायर, इसीलिए प्राइस थोड़ा रिट्रेस कर रहा है। और जो लोग इधर पोजीशन बना चुके थे जो रिटेलर, ठीक है, वो लोगों का प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता फॉल हो रहा है। ये कोई गिरावट का साइन नहीं है निफ्टी में, ठीक है। तो अभी चले जाते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी तो कल हम लोगों ने जो लेवल मार्क किया उसी जोन के अंदर ही अभी ट्रेड कर रहा है। ये पूरा बायर जोन ही है, मतलब कंसोलिडेशन जोन है। कंसोलिडेशन एक बायर का बिहेवियर है, इसीलिए बायर जोन बोल दिया मैंने, ठीक है। अगर ये आज का डे लो ब्रेक होगा तो पहला टारगेट आपका रहेगा ए वाला कैंडल का सपोर्ट हाई, मतलब 53,300 अगर ब्रेक होगा तो पहला टारगेट रहेगा 53,160 या 100 एंड नेक्स्ट टारगेट रहेगा 52,842 अगर कॉस्ट के ओपनिंग होने के बाद कोई फॉल होता है। लेकिन एक चीज़ है, निफ्टी में भी 5 मिनट टाइम फ्रेम में पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है। देखिए पूरा पॉजिटिव क्लोजिंग है। तो कोई भी फास्ट आवर में कोई भी लॉन्ग का पोजीशन हम लोग अगर देखेंगे तो उसको ज़रूर ग्रैब करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग जो क्लोज किया है ना जो इंस्टीट्यूशंस, तो वो लोग बाई करके ही गए हैं। तो उसके बिहाफ में अगर कॉस्ट पे ओपनिंग होता है और आज का जो डे हाई है मतलब 53,700 हाँ 53,770 मतलब 53,800 अगर नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, आज का डे हाई मतलब 53,670 आप 650 कर सकते हैं। 650 अगर ब्रेक होगा तो पहला टारगेट मिलेगा 53,800 के आसपास, ये जो डे हाई बना है। एंड ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो 54,000 आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड अभी पूरा अप्रोच रखना है, नेगेटिव साइड में कुछ अभी ज़्यादा मोमेंटम नहीं है एंड नेगेटिव साइन भी नहीं है किसी भी इंडेक्स में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो हायर साइड में अप्रोच रख के ही ट्रेड प्लान करेंगे। अगर देखेंगे कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, मतलब जब प्राइस गिर रहा है अगर तब विक्स नहीं राइज होगा तो आप कभी भी शॉर्ट का पोजीशन मत लीजिएगा, क्योंकि हर दिन विक्स गिर रहा है। अगर गिरने के टाइम पे आपको दिख रहा है कि विक्स तो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है तो
तो मतलब शॉर्ट नहीं होगा, बाइंग किसी ना किसी जगह से बाइंग आ जाएगा। तो आपको सिर्फ सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है और उधर से कॉल बाई करके या पुट शॉर्ट करके सेल करके प्रॉफिट बुक करना है। तो ये रहा कल के लिए ट्रेड प्लान। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे, पहली बार देख रहे हैं, तो थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जो पुराना व्यूअर्स है वो भी थोड़ा लाइक कर दीजिएगा एंड आपका जो रिलेटिव है उनके साथ भी शेयर कीजिएगा ये नॉलेज। इससे हम लोगों को खुशी होता है। और एक चीज़ है, ये जो लेवल हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी ट्रेड लेना है तो पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा ना, आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।